हेलो, टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्रिया यानी उन्माद। और हम इसमें भूत की बात करेंगे। भूत होता है कि नहीं होता है, इसकी बात करेंगे। अब पहले समझ लेते हैं कि हिस्ट्रिया होता क्या है। अब थोड़ा सा एंशियंट में समझ चले जाते हैं हिस्ट्रिया समझने के लिए, पुराने टाइम में। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है, यूटेरस इसका मीनिंग होता है। यूटेरस मीन्स होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी जो गर्भाशय कहते हैं जिसमें बच्चा पलता है। तो ये पुराने टाइम में इसको मानते थे कि ये जो ये मूव करता रहता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कई लोगों ये जो फीमेल में ही होता था पहले, ऐसा माना जाता था, क्योंकि मेल में देखने को अभी भी नहीं मिलता और पुराने टाइम में भी बहुत कम था, ना के बराबर था। तो ये इसमें क्या होता है कि लोग इसका तो पुराने टाइम में जो इलाज करते थे, वो कई लोग तो इसको पीटते थे, या कई बार लेडीज़ को उल्टा लटका देते थे। कई लोग ये समझते थे कि ये अभिशाप है, तो उसको काफ़ी लोगों को तो लटका के मार भी देते थे। तो ये लेकिन एक तरह का हिस्ट्रिया मीन्स होता है कि जो हम अनयूजुअल बिहेव करते हैं उससे हट के बिहेव करना। यानी देखे होंगे जो हिस्ट्रिया के पेशेंट होते हैं वो अलग बिहेव करते हैं, उसमें बेहोशी आ जाती है, उस वो जो होता है भूत खिलाते रहते गांव में, या कई तरह के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलता है जिससे कि वो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटी करती है, जिसको हम हिस्ट्रिया कहते हैं। और ये हिस्ट्रिया हम आगे समझेंगे कि ये जानबूझ के नहीं करती है, ये अपने आप मेंटली होता है, क्योंकि मेंटल में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जिस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये बॉडी में आ जाता है, ये बॉडी एक्टिविटी हो जाता है। और ये मेंटल प्रेशर जो होता है इसे बॉडी में देखने को मिलता है, और बॉडी में इसके कई सारे सिम्टम्स देखते हैं। और ये धीरे धीरे हम इस पर पूरा ध्यान दें तो ये ठीक भी हो जाता है। हम लोग गांव में देखे ही होंगे कि एक भगत जी आते हैं, वो पूरा वो आग का वो बनाते हैं, फिर उसमें क्या क्या करते रहते हैं, जिसको भूत लगता है वो वहाँ पर खिलाती हुई रहती है। और वो जादू वगैरह ऐसे लगता है क्या क्या करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाते हैं। हमको इसी एक्शन से ये लगता है कि ये जो भूत है और ये जो भक्ता है ये एकदम ठीक कर रहा है। ये भी बात सही है कि भक्ता ठीक कर देता है, लेकिन वो परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता। ऐसे केस जो हिस्ट्रिया के होते हैं, भूत वाले केस, ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। और इसमें हम सारे लक्षण के बारे में बात कर ले। कई लोग ऐसे बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं, और कई लोगों में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर केस आप अकेले में उसे कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग होते हैं जब भीड़ होता है उसी समय ये होता है, और भीड़ में ही उसे बेहोशी आना, या उसका सर चकराना, या ऐसे कोई भी एक्टिविटी करना जो ताकि लोगों का अटेंशन जो है उसके तरफ जाए। ये ये उसमें इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। या नई शादी हुई किसी लेडीज़ की, तो वो उसका हस्बैंड घर से बाहर है, तो उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सास वगैरह के साथ शेयर नहीं कर पाते। उसके सास के वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम, या पास पड़ोस के वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो, या उसको घर छूट गया इस वजह से प्रॉब्लम हो, या इस तरह से कई सारे एक्सट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम है। एक मैंने अपने बगल में ही देखा था ऐसा प्रॉब्लम। तो वो क्या था कि उसका हस्बैंड बाहर रहता था, बट लेडीज़ क्या है कि वो घर में रहती थी, तो नई शादी हुई थी, तो उसे भूत लग रहा था। तो एक दिन वो लड़का मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे वाइफ को हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा।
तो मैंने उसे बोला कि ऐसा करो, तुम उसको दिल्ली ले आओ। तो उसने क्या किया कि दिल्ली ले आया और उसे कुछ खाने के लिए मैंने टिप्स दे दिया और बोला कि उसको थोड़ा घुमाना वगैरह उस पर ध्यान देना। उसको जब भी दिल्ली ले आया तो उसका प्रॉब्लम जो भी था उसके बाद दिखाई नहीं, एकदम बिल्कुल सही हो गया। तो इसी तरह मैंने कई सारे वहाँ भी देखा। इस तरह के कई सारे केस हमने देखे हैं और ये सॉर्ट आउट भी हो गया है। तो अब गांव में जो भक्ता होता है वो बहुत सारा के ताम झाम करते हैं, वो अग्नि कुंड बनाते हैं, वो क्या क्या करते रहते हैं, खिलाता है। तो उससे क्या होता है कि जो जिसको भूत लगा होता है तो उसके मन में बैठ जाता है कि ये आदमी जो है ये बहुत बड़े तांत्रिक है और मुझे ठीक कर सकता है, और उसके मन में ये चीज़ बैठ जाता है और उसे लगता है कि मैं ठीक हो गया, बस वो ठीक हो जाता है। तो इस वजह से पुराने जो तांत्रिक वगैरह है तो उनके एक्शन से भी ये ठीक हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता, वो टेम्पोररी ठीक होता है। यानी पेशेंट के लाइफ में जो एक्सट्रेस है, अगर वो एक्सट्रेस कम हो जाए तो यानी उसके अंदर उसमें हैप्पीनेस आ जाए तो वो पेशेंट क्या है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यानी हैप्पीनेस कैसे आएगा उसमें, तो हैप्पीनेस आने के लिए हम उसे अच्छे अच्छे फील कराएंगे, या उसको हस्बैंड को अटेंशन देना है, या शादी नहीं हुआ है तो उस लड़की पर ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के प्रॉब्लम पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ध्यान को एट्रैक्शन देने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें होता है। हाँ, ये सब सारे चीज़ क्या होता है कि वो ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो पेरेंट का ध्यान जाए, लेकिन ये एक्टिविटी वो जानबूझ के नहीं करती है और उसे पता भी नहीं रहता है। कई बार बच्चे वो बेहोश हो जाते हैं और वो 15-15 मिनट आधे घंटे तक बेहोश रहते हैं, लेकिन वो बेहोशी जो है ऐसे मिथ्या बेहोश कह सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, पेशेंट की जान नहीं जाती है। अगर आप देखें कि दूसरे तरह के अगर बेहोशी हो, 2-4 मिनट बेहोश रह जाए तो उसमें जान भी जा सकती है, जान का भी खतरा होता है। लेकिन अगर किसी को भूत लगा हुआ है या उन्माद वाला है या हिस्ट्री वाला प्रॉब्लम है तो उसे जान जाने का कोई खतरा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है, भक्ता की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है तो सिर्फ उससे बात करेंगे, उसको उस पर अटेंशन देंगे, उसको घुमाएंगे, उसके लाइफ में चाहेंगे कि खुशी आए, तो ये सारे चीज़ करेंगे तो ये सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं है, भूत नहीं होता है। अब पुराने टाइम में जो मानते थे उसको डंडा से मारता था, जैसे भी करता था। हमने भी देखा है कि जब भूत लग जाता था तो पड़ोस में ही एक थी, तो उसे मैं बहुत छोटा था उस समय देखता था कि जो भगत जी आते थे और खूब डंडा चलाते थे उस पर। फिर वो कैसे कैसे करके वो डर से वो भाग जाते थे। और एक कहावत भी है कि पिटाई के डर से भूत भी भाग जाता है। तो एक्चुअली उसके अंदर भूत होता नहीं है, तो वो तो ऐसे एक्टिविटी रहता है, तो वो भी ऐसे है कि डंडा से मारता है तो धीरे धीरे उससे भी भूत नहीं आता है। लेकिन ये कभी आता है कभी जाता है, तो ये चीज़ें लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दूसरे तरह की एक्टिविटी कर सकती है, बेहोश हो सकती है, और भी चीज़ें उसमें ख़तरनाक चीज़ें हो सकता है। लेकिन उसको अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसको मार पीट के ठीक करने से अच्छा है कि उसको एक या तो ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट उसको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, वो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये परमानेंट इलाज है। कई लोगों को 6-6 साल तक रहता है, लेकिन नॉर्मली 1-2 साल के बाद नहीं रहता है वो, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक रहने से एक तो अपने आप ही स्ट्रेस जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन कहीं ना कहीं खुद भी मिल जाता है। जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर केस में देखते हैं कि अगर लेडीज़ को अगर प्रॉब्लम है, हिस्ट्रिया हो रही है और उसका शादी हुआ हुआ हस्बैंड साथ नहीं रहता है, तो वो हम साथ में भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उसको जो हस्बैंड रहने से हैप्पीनेस मिल जाता है और वो अपनी बात का शेयर कर पाता है। और कई लोगों में हस्बैंड भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कई लोग ऐसे हस्बैंड होते हुए भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन जनरली ऐसा कम होते हैं। या जो किसी को लव का प्रॉब्लम रहता है कि किसी से प्यार होता हुआ रहता है, तो उसके डर से उसके अंदर एक स्ट्रेस रहता है, तो जिसके वजह से किसी को बता नहीं पाता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम रहता है। या और भी कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होता है लोगों को, तो इसके वजह से भी एक स्ट्रेस होता है। तो एक स्ट्रेस जो भी है बहुत ज़्यादा, अगर एक स्ट्रेस बढ़ जाता है तो भी ये सब होता है। लेकिन ये नॉर्मली ध्यान देने की चीज़ें हैं। अगर उसका प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देंगे और तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कई बार सॉर्ट आउट नहीं भी करेंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे तो ठीक हो जाएगा।